नमस्कार, मैं हूं आलोक भांडोरिया और इस वक्त आप देख रहे हैं वी न्यूज लाइव। आज की बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है वो ये खबर आ रही है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें, वहीं इस मामले में उन्होंने कोर्ट ने चौटाला को 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति में इस वक्त आ रही है। ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई और 50 लाख जुर्माना। आप लोग लगातार देख रहे थे जिस तरह से चौटाला 2 दिन लगातार सीबीआई कोर्ट में जा रहे थे, कोर्ट की कार्रवाई में शामिल हो रहे थे। उन्होंने कोर्ट के सामने अपने दिव्यांग होने का प्रमाण दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा 90% हिस्सा शरीर का काम नहीं करता, मुझे कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, दूसरे लोग पहनाते हैं, उनकी दलीलों को ध्यान में रखा जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपने वकील के, जो सीबीआई के जो वकील थे, उनकी बात को तवज्जो दी और चौटाला के वकील ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से रखा था कि ओम प्रकाश चौटाला जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका जो वो दिव्यांग है, इसलिए उन्हें थोड़ी सी राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया। वहीं आपको बता दें, पिछले जो अभी 10 साल की जो सजा चौटाला काट करके आए हैं, वो हरियाणा जो जेबीटी भर्ती मामला जो हुआ हरियाणा में, उसमें चौटाला ऑलरेडी 10 साल की सजा काट चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में एक बड़ा उबाल आ गया है इस समय, जहां आप देख रहे हैं कि इनेलो के कार्यकर्ता हर जिले में जिस तरह से सक्रिय थे, चौटाला के आने के बाद सब यही चाह रहे थे कि अब ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ गए, कहीं ना कहीं इनेलो में जान आएगी, इनेलो के लिए वो संजीवनी साबित होंगे। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है, अगर चौटाला को ये सजा 4 साल की सजा सुना दी गई है तो ऐसे में इनेलो के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें उनके बेटे अभय चौटाला की, तो उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और अगले कोर्ट में हम अपनी अपील रखेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए छूट होना चाहिए। लेकिन ये कानून का मामला है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता विजेंद्र कुमार मेरे साथ मौजूद है। जी विजेंद्र, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे ओम प्रकाश चौटाला? देखिए, जिस तरह से पहले ही 10 साल की सजा ओम प्रकाश चौटाला काट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक संजीवनी मिली थी और उसके बाद तुरंत इस तरह का फैसला दोबारा से इस तरह से 4 साल की सजा सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काफ़ी क्षति है। और ऐसे में हरियाणा में जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला जैसे ही सजा काट कर आए थे, तो हरियाणा में जो कार्यकर्ता थे उसमें कहीं ना कहीं एक लहर जाग उठी थी, इनेलो को एक संजीवनी मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से इस तरह का कृत्य हुआ है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा और जिस तरह कार्यकर्ताओं में जो जोश था, अब वो कहीं ना कहीं ठंडा हो जाएगा। जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला आने के बाद आप मानते हैं इनेलो के लिए अपने आप में एक बड़ा झटका है? हाँ बिल्कुल, देखिए इनेलो के लिए काफी बड़ा झटका है। जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कई जिलों में बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं और इस बात का भी आगाज कर चुके हैं कि आगामी चुनाव में कुछ बेहतर इनेलो करके दिखाएगी। लेकिन जिस तरह से अब दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति है पार्टी को लेकर। और जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जिस तरह से इनेलो का लगातार जो विधायक चुनकर के आए, लगातार काफी विधायक थे, लेकिन लगातार वो घटते आ गए, कम होते आ गए, संख्या 1 पर आ गई है। तो अब अगर बात करें तो अभी ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा जो ऐलान हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? अब विधायकों का कैसे क्या होगा? अब बिल्कुल देखिए, पहले ही जब ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी भर्ती मामले घोटाले में सजा सुनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता विधायक टूट कर चले गए थे, अन्य पार्टियों में चले गए थे, दल को छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला को अगर जिस तरह से अब सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो पार्टी में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका पार्टी को अब लगा है। जी विजेंद्र, कहीं ना कहीं एक साथ में एक बड़ी खबर और भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि चौटाला के इसके साथ जो है हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। ये प्रॉपर्टी अटैच करने की भी बड़ी खबर आ रही है इस समय से। आपको हम बता रहे हैं अपने वी न्यूज के माध्यम से कि 3-4 प्रॉपर्टियों को अटैच किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हरियाणा की राजनीति में तो ये एक बड़ी घटना है ही है, क्योंकि कोर्ट का जो सम्मान जो है
चौटाला खुद कह चुके हैं हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और ऐसे में चौटाला खुद कार्रवाई में शामिल भी हुए, कल भी गए थे व्हील चेयर पे, वो आज भी अपने मकान से कोर्ट के लिए रवाना हुए। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट उनकी तरफ जो है नरम रुख करेगा, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की, और कहीं ना कहीं ये सजा का जो ऐलान, ये कोई एक दिन में सजा का इस तरह से ऐलान नहीं हुआ। कोर्ट ने बड़ी इसमें गवाहों को सुना, उनकी सबकी बातों को सुना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चौटाला को उम्मीद थी कि कोर्ट मुझे सजा कम देगा, मेरी दिव्यांगता को ध्यान में रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला को निराशा हाथ लगी। अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से चौटाला हरियाणा की राजनीति में एक अपने आप में बड़ा नाम रखते हैं, जेल से छूटने के बाद हर जिले में हर कार्यकर्ताओं के छोटे मोटे कार्यक्रमों में वो लगातार पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहे थे। ऐसे में अपने आप में इस समय बड़ा झटका लगा है इनेलो को। अब कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जो इनेलो के लिए चौटाला कैसे संजीवनी साबित होंगे, अगर वो उनको सजा हो जाती है, अगर हाईकोर्ट में अपील करते हैं, वो अलग बात, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस समय जो है बड़ी खबर यही है कि ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा का ऐलान किया गया है, और 50 लाख रुपए का जो है जुर्माना जो है कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो उनकी 4 जो प्रॉपर्टी है उनको अटैच किया जाएगा। ये प्रॉपर्टी अटैच करने की बात भी आ रही है। आय से अधिक संपत्ति मामला, मैं जितने भी दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं एक बार, आय से अधिक संपत्ति जो मामला जो लगातार सक्रिय इनेलो लगातार जो है आरोप लगाती रही कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस की ओर से जो है ये इस तरह का घटनाक्रम रचा गया, चौटाला परिवार के खिलाफ साजिश रची गई। और आपको बता दें इसमें कई नेताओं के नाम जो चौटाला परिवार अक्सर बड़े बड़े मंचों से कहता भी है कि कई कांग्रेस नेताओं के वो सरेआम खुलेआम जो नाम लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये है, अब हरियाणा की राजनीति में जिस तरह से जो इनेलो का ग्राफ जो लगातार कम होता आया है, जिस तरह से एक समय में इनेलो के 31 विधायक भी थे, वहीं अगर बात करें तो 1999 में जब इनेलो की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री जो है ओम प्रकाश चौटाला बने थे, पूरे बहुमत के साथ वो मुख्यमंत्री बने थे। वहीं अगर बात करें तो इनेलो की सीटों की, तो बीजेपी के साथ अलायंस करके हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 10 की 10 सीटें बीजेपी और इनेलो गठबंधन को गई थी। ऐसे में जब इतना अच्छा जब यहाँ रसूख था, इतना अच्छा कार्यकर्ताओं में प्रभाव था, विधानसभा क्षेत्रों से इनके एमएलए जीत के आए, एमपी जीत के आए, ऐसे में जब चौटाला को जब सजा का ऐलान हुआ, उनके साथ उनके बेटे अजय चौटाला को भी 10 साल की जेबीटी जो मामला था, भर्ती मामला था, उसमें उनके बेटे को भी 10 साल की सजा हुई थी, और दोनों ये सजा अपनी पूरी करके आ चुके। तो ऐसे में उनके परिवार में भी टूट फूट हो गई थी। उनके बड़े बेटे के जो पुत्र हैं दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, उन्होंने जो एक बगावत करते हुए, इनेलो से बगावत करते हुए अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिया था, क्योंकि खुद दुष्यंत इनेलो की टिकट पे हिसार से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि जब परिवार में जब बिखराव हुआ तो उसके बाद जननायक जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आई, और इनेलो के जो बहुत से जो कार्यकर्ता थे वो टूट करके, जो अजय चौटाला के संपर्क के लोग थे, दुष्यंत चौटाला के संपर्क के लोग थे, वो जननायक जनता पार्टी में चले गए। ऐसे में इनेलो कमजोर हुई। अब दोबारा से जो इनेलो को जोड़ने की, दोबारा से खड़ा करने की जो ओम प्रकाश चौटाला ने जो कवायद शुरू की थी, वो अब इनेलो को एक झटका लगता नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि चौटाला परिवार जो है, जैसा अभय चौटाला ने कहा है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और इसके फैसले के हम खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह कि अगर हाई कोर्ट इस फैसले में क्या नरमी दिखाता है, क्या चौटाला को जो 4 साल की सजा सुनाई गई है उसमें कोई राहत दी जाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही चौटाला की 4 प्रॉपर्टी इसके साथ अटैच करने की, जो ये सूत्रों के हवाले से इस समय बड़ी खबर आ रही है, वो भी अटैच की जाएंगी। तो अपने आप में ये आज हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ी खबर है। तो आप लगातार वी न्यूज देखते रहिए, हम आपके लिए पल पल के अपडेट फिर लेकर के आएंगे। अगर इस खबर में कुछ और भी अपडेट होगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर आप हमारा चैनल इस समय देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल
बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम अगली कोई वीडियो डालेंगे तो उसकी जानकारी तुरंत आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।